और इतना दिन पहले बहुत सारे नाम की घोषणा हुई और आज क्या दुर्दशा है तो देखिए। इसलिए कि समझ ही नहीं पाए फसा माधोपुर टोला है बहुत सारा टोला पूरे फसा माधोपुर पूरे में चलता है। पहले तो रात में होती थी, हर गली कूचे में चर्चा हुई। आज कितना लोग महादेव को गुरु माने और मान के चुप बैठ गए। देखिए, किसी काम को शुरू कर रहे हैं और बीच में बंद करके भाग जाइएगा, वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा। हम कुछ लोग हैं जो जब से महादेव को गुरु माने फिर दूसरा काम नहीं, दूसरा काम करने का मतलब पूजा पाठ फलना मंदिर जाना ये वो कुछ नहीं, एक जगह रुक गए। आज तो शिव चर्चा क्या बोले माइक है लगा हुआ, ये दुर्दशा हो गया कि कोई रुपया पैसा कमाने में, कोई मान सम्मान कमाने में, कोई कुछ कमाने में गिर गए। शिव चर्चा को भी मजाक बना लिया और वो शिव चर्चा को क्या मजाक बनाएंगे, खुद मजाक बन जाएंगे। थोड़े दिन के बाद उनको दिखाई पड़ जाएगा। मेरे साथ में बहुत लोग चल रहे हैं, चले भी बहुत हैं, बहुत नहीं है, बहुत धरती पर भी नहीं है। जहां तक हम समझे थे अपने महादेव से, हम कोशिश करते थे कि लोग इस बात को समझे, एक दिशा ले, एक दिशा में चले। जो साहब ने कहा हम तो आपको महादेव गुरु हैं, आइए हम लोग उनका शिष्य बने। और हमको आपको जो तरीका दिया, हम लोग तरीका ही पकड़ लिए, महादेव नहीं पकड़ा। नहीं, अभी चर्चा में बहुत गुरुवर बोल रही थी ना, दया मांगा चर्चा करो, नमः शिवाय करो, प्रणाम के उतर। अरे यार, ये खुद में करने की चीज है, ये समझाने के लिए आपको नहीं कहा गया है। ये तो उसको किसी व्यक्ति को महादेव से जोड़ते हैं, तो उसको अंत में बता दीजिए कि ऐसे ऐसे आपको करना है। ये खुद आप हम भी करें और जैसे करिएगा, इस काम को करने की कोशिश करिएगा और हो जाएगा तो एक बात जान लेना, तब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, तब आपके साथ इतनी परेशानी नहीं। हम 20 साल में देखें कि 2004 में महादेव को गुरु माने थे और मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जितना मेरे घर से पैसा डॉक्टर के पास जाता, लोग बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाइएगा ही, दवाई खरीदिएगा ही। हमने इतने दिनों में देखा है 2004 के बाद कि जितना डॉक्टर के पास पैसा जाता था उसका 10% अब जाता है, घट गया। जहाँ 100 रुपया डॉक्टर के पास चला जाता था, दवाई में जाता था, अब 10 रुपया जाता है। सोचिए तो, अगर महादेव मुझे कहे कि 90 रुपया तुम्हारा हम बचाए हैं, तो हमको वापस करो जोड़ के, देंगे हम, कहाँ से जाएंगे, कैसे बचा? कुछ तो नहीं किया, कुछ अलग से नहीं किया। क्या हुआ? खाली खेल समझिए, इस खेल को समझ जाइएगा ना तो आप महादेव से अलग नहीं आएंगे। इस चीज को समझ जाइएगा तो महादेव से अलग नहीं आएंगे। उसकी दया जैसे जैसे हमने आप में होगी, दया एक शक्ति है, जैसे सूर्य एक शक्ति है, सूर्य
किरण है जिससे बहुत चीज धरती पर पूरा होता है। सूर्य को हटा दिया जाए तो ये धरती समाप्त हो जाएगी। यहाँ के जितने जीव जंतु हैं आदमी से लेके और सारे मर जाए, सारे मर जाए। हवा को हटा दिया जाए, अभी महादेव हवा को हटा दे, हम जितना लोग हैं बस राम नाम करते। ठीक उसी तरह से महादेव की दया की शक्ति अगर हमने आप में प्रवाह कर दिया जाए तो जान लीजिए क्या होता है। हमारे आपकी जिंदगी का खेल बदल जाए। हम आप जो इतना दिन रात बाप प्रेम माइये करते रहते हैं, लौकिकता के लिए एक एक चीज के लिए मुंह छानते रहते हैं, बीमारी है, बहुत तरह की बात है। देखिए ना उस शक्ति से धीरे धीरे क्या होता है कि उससे हमारी आपकी परेशानी घट जा रही है, बीमारी नहीं हो रहा है, हम बढ़िया जिंदगी जीने लगे हैं, हर तरह की चीज होती है। सोचिए उसी महादेव की पूजा को हम लोग हमारे लोग भी और हम लोग भी बहुत किए, लेकिन इतना चीज नहीं होता था। मात्र एक शक्ति ऐसी आई जो पूरे चीज को अपने अंदर में ले लिया। अभी कोई बोल रहे थे ना चर्चा में कि महादेव से दया मांगिए आपका काम हो जाए। अरे तो आप ही महादेव को समझाने लगे। महादेव दुनिया को समझाता है, आप महादेव को क्या समझाते हैं? इसलिए साहब ने इस चीज को कहा कि सिर्फ और सिर्फ दया मांग। ये सिर्फ आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करें। ये नहीं कि इस काम के लिए, उस काम के लिए, फलना के लिए, ढकना के लिए, आप सिर्फ दया और देखिएगा कि वो ऐसी रोशनी है, वो ऐसा शक्ति है दया जो सब कुछ को बदल दे। एक चीज मैं समझाता हूँ, उससे समझ जाएंगे। आपके गांव में पंचायत के जो भी मुखिया होंगे, पता नहीं वो विवाद सोलर लाइट समझते हैं, वो जो रात में अपने आप जल जाता है, चौक चौराहा पर लगाया गया। अब तो घरों में भी लग जाएगा, थोड़े दिन के बाद सरकार हर घर में उसको प्रोवाइड करेगी। सेंसर नहीं है, सोलर लाइट उसमें सेंसर लगा होता है, अंधेरा होगा तो अपने आप जल जाएगा ऑटोमेटिक, और जैसे उजाला हुआ अपने आप बंद होगा, नहीं चलेगी, जिससे आपके पूरे घर में रोशनी होगी, पंखा चलेगा, एसी चलेगा, सब सुविधा। देखिए किसी ने खोज करके निकाल लिया, करे रहे सूर्य की रोशनी में तो इतना ताकत है कि इससे क्या नहीं हो सकता है। सोच लीजिए, ठीक उसी तरह से वो महादेव जो कर्षक मंदिर में पूजित थे, तो हम लोग को जो मन में आया तो मांगे, जैसे मन हुआ वैसे पूजा किए। साल श्री हरिंद्रानंद इस दुनिया में आए, उन्होंने खोजा, जब उनके साथ लाचारी हुई तो तब उन्होंने खोजा कि जो गुरु मानते हैं महादेव, और उन्होंने गुरु माना। गुरु मानने के बाद उनको मिलना शुरू हो गया, मिलना शुरू हो तो महादेव मिल गए उनको लगा कि इससे बढ़िया तो कोई चीज नहीं है। आज तक तो महादेव को मंदिर में लोग देखा है, हम तो गुरु मान के देख रहे हैं। ऐसे गुरु मान के देखने और आपको बुझा जाएगा, इसलिए कि पूर्व में आए लोगों ने संस्कृत में श्लोक लिखा है ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, फिर लिखा कि गुरुर साक्षात पर ब्रह्म। वो कह रहा है कि गुरु साक्षात है, वो पर ब्रह्म है, वही गुरु है, वो साक्षात है। साक्षात का मतलब होता है 100 अक्ष, मतलब अक्ष मतलब आंख, आंख के सामने है, फिर भी हमको आपको दिखता नहीं है। चलिए वो दिखे नहीं दिखे, लेकिन उनकी बनाई हुई चीज तो हमको आपको समझ में आ रही है। तो उन्होंने साहब ने अनुभव किया
कि अरे उसकी दया तो कमाल का चीज है यार, उसकी दया से तो कुछ भी हो सकता है। जरा देखते हैं। तब उन्होंने देखा और इस बता देते हैं कि शास्त्री हरिंद्रानंद महादेव को गुरु माने और 8 साल तक किसी आदमी को नहीं बोला सिवाय अपनी पत्नी को छोड़ दीदी नीलमानंद को। उनको भी सीधा मुंह से नहीं बोले थे। 7 दीदियों थे और दीदी उस समय मनातू में अपने मायके में रहती थी डाल्टनगंज। चिट्ठी लिखे थे, उन दिनों मोबाइल थोड़े था, चिट्ठी लिखे थे और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था नीलम मैंने महादेव को गुरु मान लिया। कारण दीदी उनसे पहले मानी थी महादेव को। वो 72 में शादी के मंडप में पंडित जी पूछे थे कि आपके गुरु कौन है, तो साहब तो गरिया दिए, गाली दे दिए पंडित जी को, कारण वो अघोरी आदमी मसाम फिरने वाले, वो गाली दे दिए। पंडित चुप हो गए। दीदी को पूछा पंडित जी ने कि आपके गुरु कौन है, क्या मालूम है? तो पंडित जी बड़ा होशियार आदमी। पंडित जी कह दिए कि जब कोई गुरु नहीं मालूम हो ना तो महादेव को गुरु मान लेना चाहिए। तो दीदी नीलमानंद 1972 में गुरु माने थे और साहब 2 साल के बाद जब मकान में हार गए थे साधना करके, तब 2 साल के बाद गुरु माने। तो दीदी को नहीं पता था कि गुरु तो मान लिए, करना क्या है यार, उसका चेला कितने बनेंगे कैसे ये न मालूम नहीं। लेकिन साहब जब महादेव को गुरु माने तो महादेव ने तरीका बता दिया। दया मांगो, नमः शिवाय से प्रणाम करो, लोगों को अपनी गुरु शिव से जोड़ो। और जैसे तरीका मिला तो मैं कह रहा था कि 8 साल तक शास्त्री हरिंद्रानंद ने किसी आदमी को नहीं बताया था अपने पत्नी को छोड़ के कि महादेव 8 साल। कौन सी? अरे वहाँ है ना, दे दीजिए, समझे? 8 साल तक साहब ने नहीं बताया। 8 साल में साहब प्रयोग करके देख लिए कि अरे ये तो बड़ा कमाल का गुरु है। भैया मैं बताऊं, मैं शिव को गुरु मानने के बाद सबसे पहला मेरा जीत था कि कौन किसने शुरू किया। हम पहले पूछे थे लोगों को, जब मेरे नाम की घोषणा हुई थी तो हमने पूछा कि इस कौन को किसने शुरू किया है, तो कहा साहब श्री हरिंद्रानंद। हमने कहा कि वो कहाँ रहते हैं, तो कहा पटना में रहते हैं। हम कहे हम उनसे मिले और जान लीजिए, मोटरसाइकिल उठाए और इस समय में हम यहाँ से चल दिए पटना। गर्मी का मौसम था, अंधेरा होते होते हम पहुंच गए, चले गए साहब के डेरा पर। जब साहब को और दीदी भी थी उस समय शरीर में, तो साहब दीदी दोनों बैठे हुए थे। हम देखे तो हमको दिख रहा है कि महादेव और भगवती बैठे हुए हैं। हमको आदमी बुझेबे नहीं करे। वो फोटो में जो महादेव भगवती को देखे थे, हमरा लग रहा है कि वो दोनों बैठल है। हाँ, थोड़ी देर तक आते हैं, हम देख क्या रहे हैं भाई, हम आए थे जो शास्त्री हरिंद्रानंद से मिलने, और लोग बोला कि चले जाइए वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। हम जब उनके डेरा में घुस गए तो देखते हैं कि सोफा लगा हुआ और नीचे में गद्दा लगा हुआ था, गद्दा पर साहब और दीदी बैठे हुए हैं। तो हम गए, साहब दीदी अब फोटो हमको लोग दिखा दिया था, यही बोले हैं कि महादेव गुरु है। साहब दीदी का फोटो दिखाया था, तो हम गए उनसे मिलने के लिए। अब वहाँ देख रहे हैं कि महादेव और भगवती जो फोटो में बाजार उजार में नहीं आता है, वो दिख रहे हैं। थोड़ी देर तक हम देखते रहे, फिर हमको लगा कि हम पागल हो गए क्या, तो समझे में आया। उसके बाद साहब ने इशारा किया कि बैठो। हम चुपचाप जाके पीछे में बैठे।
जब पहली मुलाकात हुई और उसके बाद जब हम घर आए तो शिव चर्चा में जो पुराने लोग थे, हमसे पहले महादेव को जो गुरु माने थे, उनको हम गाली दिए। कहिएगा काहे गाली दिए? हमने कहा कि कितना साल से आप जुड़े हुए हैं शिव चर्चा से? तो कोई बोले हम 5 साल से है, कोई बोले हम 10 साल से है। हम कहते 10 साल 5 साल में आपको पता नहीं लगा कि जिस हरिनाम हम दीदी नीलामानंद का बात करते हैं, ये महादेव और भगवती है। हम तो अपनी नंगी आंखों से देखा है पटना में। और मैं सच बताऊं, जब से साहब दीदी से मिलने के बाद पूजा क्या होता है जो पहले करते थे, एक बात मैं बता देता हूँ। हम 18 साल कांवर लेके गए, साल में 4 बार कांवर लेके जाते थे। सावन में, भादों में, आसिन में, माघ में, वो ठंडा में भी हम कांवर लेके गए। 18 साल हम कांवर लेके गए थे। छोटा थे तो देवघर में रह के पढ़ाई करते थे। और साहब को देखने के बाद हम सारा पूजा पाठ हुए। नगर के दुर्गा मंदिर में 11 साल हम रह के पूजा करते। अब पहला दिन आगे कलश स्थापन के रोज तो विसर्जन होता था, तभी हम घर जाते थे। उस बीच में घर नहीं जाते थे, वहीं रहते। एक हाथ में जितना फल मिल जाता था उतना ही फल खाते रहते थे 24 घंटा एक बार। हम गए सब कुछ भूल और उनको यादें ले गए। हम उस काम को करना बंद कर दिए। लेकिन ये हमेशा एहसास रहे कि शरीर में ये आए हैं, लेकिन महादेव और भगवती है। ठीक है, जब उस रूप में हमने देख लिया है, अब मेरा मन ठान लिया कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कि गुरु के वाक्य ही मंत्र होते। गुरु ने जो कह दिया वो है मंत्र। नहीं, एक संस्कृत में श्लोक है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, कि गुरु के वाक्य ही मंत्र होते हैं। गुरु ने कहा जाओ लोगों को शिव का शिष्य बनाओ, अब मैं उसमें गिर गया। अब शिव शिष्य बनाने के लिए तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। आज भी मैं क्यों आया? मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने दिल की बात करके लोगों के दिल में शिव को प्रतिस्थापित करूं। शिव तो है, शिव हमसे आपसे थोड़े अलग है। तुलसीदास के मानस में लिख के चले गए हैं। इन चीजों को तुलसीदास ने मानस में लिख दिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश तो है हमने आपने, शिव के अंश तो है हम आप। लेकिन दुर्दशा क्या है हमारी आपकी? शिव के अंश होते हुए भी हमारी आपकी हैसियत क्या है? आदमी की भी जिंदगी नहीं जीते, आदमी की तरह न रहते हैं, न कपड़ा पहनते हैं, न बोलते हैं, न बैठते हैं, कुछ नहीं है। आज के आदमी के बारे में बोला जाए तो लोगों को तकलीफ होगा। ध्वनि विस्तार नियंत्रण लगा हुआ। जिस टोला की कोई लड़की है, अकोटा हाथ तक चली गई है, लेट हो गया, रात के 8 बजे हैं, नहीं आए। अम्मा को भी चिंता, पिताजी को भी चिंता। माँ कह रही है देखिए गुड़िया गई है तो कुछ सामान लाने के लिए बोली थी, टेलर मास्टर के यहाँ भी जाएंगे, कपड़ा सिलने के लिए दिए हैं, लेट हो गया। देखिए ना, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसको ये बताइए तो क्या हो जाएगा उसको? बाघ है इस रास्ते में, शेर है, मार के खा जाएगा? नहीं, नहीं है। आदमी आदमी से डर रहा है। कि कहीं कोई पकड़ ले मेरी रात है, क्या होगा नहीं होगा, लड़की वाली बात है। आदमी आदमी से डर रहा है। आदमी का यही लक्षण है क्या? ऐसे
17-18 साल पहले इस थाना में दरोगा आए थे, मुसलमान थे। मुझे उनसे खूब पड़ता था। वो भी आध्यात्मिक आदमी थे, हमको कभी कभी बुलाते थे, आइए जागा महादेव, थाना पर बैठ जाते थे, घंटों बात होती थी। एक रात में आ रहा था जयनगर से, मधुबनी जयनगर से चर्चा कर, लिफ्ट में मैं उतरा ट्रेन से, वहाँ मेरी बाइक लगी हुई थी, स्टेशन में बाइक उठाया और घर आ रहा था, करीब रात के 1 बजे। मैं काटन में जब क्रॉस कर रहा था उनके बंधु महतो जी के घर के पास से, तो पुलिस गाड़ी इधर से जा रही थी, नरम तरफ से जा रही थी, आपके लिया मैं गाड़ी रोक दिया। कहाँ से आ रहे हैं? ड्राइवर रूम में बात कर रहा है, कहाँ से? मैंने कहा कि बोलिए ना, आपको काम क्या है? तब तक वो दरोगा साहब उतरे, कहाँ से आ रहे हैं आप? हमने कहा सर हम शिव चर्चा करने वाले लोग। जैसे कहे तू आवाज से पकड़ लिया, अरे जाना महादेव गरीब चीज है। हम हेलमेट का शीशा उठाए तो बोले अरे इतनी रात में आप? जी सर हम जयनगर से आ रहे हैं, चर्चा से ट्रेन लेट हो गई, उतरे, बाइक लगी हुई थी, मैं वहीं होटल में खाना खा लिया, घर जाके सोना है तो सोचे कहाँ समस्तीपुर में रुके। उन्होंने मुझे कहा कि एक बात बताइए गरीब जी, आपको डर नहीं लगता? मैं थोड़ी देर तक, मैंने कहा सर मेरी बात आपको बर्दाश्त होगी? अब बोलिए ना, आप तो बातों बोलते हैं, इतना बड़का बड़का बात बोल जाते हैं। हमने कहा डरता तो वो है जो डराता है, डरता तो वो है जो डराता है। वो क्या डरेगा जो मोहब्बत करता है? गाना सुने हैं सर, हम उसको सुना है, गाना सुने हैं, गाना में नहीं, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते हैं। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, महादेव महादेव करने वाले लोग हैं, किससे डरेंगे भाई? कौन है हमको डराएगा? मैं तो अपने महादेव को इतना नजदीक से जानता हूँ कि डर भी साला डर से कांपता है, डर भी डरता है उस महाकाल से। मैं जानता हूँ, अब मैं उस महाकाल का चेला हूँ, क्या डर के क्या कर रहे? हम आप भी डरते हैं समाज में, शिव चर्चा की कहते भगवान के लोग की कहते न, ये शिव चर्चा न चल हो रही थे, अब डरते हैं। मैं गया था शिव चर्चा में पहली बार, याद है मुझे, एक हमारी प्रेम जाति थे, उनके यहाँ चर्चा था फर्स्ट में। हम लोग रात के 8 बजे में पहुंचे थे, पहले तो रात में भी चर्चा होती, पहुंचे थे हम लोग 2-3 जगह चर्चा करके, भूख लग गया। हम थे, माफ करिएगा, जब हम बैठे हैं, एक हमारे उत्तम भाई है लालपुर के, पूरे थे 3-4 बजे, भूख लग गया था। हम लोग जब पहुंचे, माइक बगल बज रहा है, माजा गाना बज रहा है, कोई शिव चर्चा करने के लिए नहीं पहुंचा, इसलिए कि गाँव में हम लोग 4 आदमी से पहुंचे, शुरू कर दिए, अपने से जागरण भजन किए, हरभोला किए, शुरू हो गया। बाद में हमने कहा कि खाने के लिए है आपके पास? रात में तो अब दुकान कम भी कहाँ जाए, बारिश की तरह है इस हाथ में। तो बगल से शर्मा जी का घर था, उसको बुला के ले आए, बोले क्या है मालिक तो पोता आए हमारा यहाँ चर्चा करेंगे, हमार हाथ को छुअल केना खेते चलियो तो हाँ अब कहाँ गए जी, इनका बोल गए जल्दी, हमार हाथ को छुअल, हाँ फलना मालिक तो पोता छे, नखरा करिएगा तो अपना सामान रखिए, मुझे ले कुछ खाना। देखा बिगाड़ गया है आगे, बोले कि अपने से लाओ, तो वो घर में चूड़ा फ्राई करके रखी थी, बगल से नमकीन ले आई, ये सब खाती थी, बिस्किट उस्किट। ये एहसास हुआ वहां बैठे लोगों को कि देखिए
हाँ, डोम के यहाँ था। आज समाज में क्या है, आदमी आदमी से गिरना कर रहा है, फलना जाए फलना जाए फलना जाए, क्या हो रहा है। आज टुकड़ा टुकड़ा में बचे हैं ना, आदमी का ये लक्षण है। महादेव एक बार भी नहीं किया मना, जो हमारे समाज में सब जाति के लोग हैं, कभी मना नहीं किया मंदिर में, तू फलना जाति का है, तू मांस खा के आया, तू जल चढ़ाने नहीं आ। तुमको तो हम देखे हैं कि भर साल तू दारू पिया है, सावन में दारू छोड़ के आया है, तो समझ रहा है, हमको हमला नहीं पता है। महादेव किसी को नहीं मना किया। आज हमारी आपकी स्थिति क्या है देखिए, कहाँ है। शिव को गुरु मानने के बाद तो धीरे धीरे ये चीज खत्म हो गया। कोई गुरुमान कोई गुरु भाई किसी से पूछते हैं कि कौन दारू पीती है, हाथ का हम छुअल खाइए कि नहीं खाइए, हाथ साथ हम बैठिए कि नहीं बैठिए, नहीं है। देखिए धीरे धीरे इसका खत्म हो रहा है। हमारा आपका लक्षण बदल रहा है उस गुरु महागुरु की दया से। और ये सारा खेल पहले साहब अपने में करके देख लिया, उसके बाद हम लोगों के हाथ में इस चीज को दिया कि जाओ तुम लोग भी इस काम को करो, जो वर्षों वर्ष से तुम्हारी पूजा में नहीं मिला है। शिव को गुरु मानने के बाद चंद दिन में ही तुमको उसकी दया का प्रभाव तुमको बुझा जाए। और हम लोगों ने देखा है, इतना कम दिन में देखा है। ऐसे ऐसे चीज को, ऐसे ऐसे मोमेंट को हम अपने ऊपर में देखे हैं, क्या बोले। मैं तो ऐसा चीज देखा हूँ, मेरे महादेव ने मुझे बहुत चीज से रोक दिया था। मैं सिगरेट पीता था, रोक दिया था। मेरा शराब का दुकान था, यहाँ 10 की दुकान था मेरा इस जिला, रोकवा दिया, हम रोक दिए, धंधा चौपट हो गया। स्थिति ये हुई कि सड़क पर आ गए। स्थिति यह हुई कि सड़क पर, कल भी मैं बोल रहा था, कहाँ थे लालपुर, मैं बोल रहा। और फिर महादेव ने उसको इस तरह से पलट दिया, खेले बदल पूरा गेमे चेंज हो गया। उस समय भी करोड़ का धंधा था, अब तो करोड़ साले में आता है, साल में आता है करोड़ रुपये। हम सोच भी नहीं रहे थे। जिन दिनों में चर्चा में आया था और धंधा बंद कर दिया था, तो वो 2 साइकिलों नहीं था हमारा, धंधा था तो बहुत बार। उसके बाद हम सोचा दिए तो किसी चीज से मतलब नहीं, स्थिति खराब हो गई। और वही महादेव फिर से हमारी पत्नी जाके बोल दी पटना में साहब से, साहब को पहले गाली बहुत देते थे, गाली दिए। उसके बाद बोले कि बेटा है, हाँ कहाँ है, जी साथ में पीछे बैठा है सामने। साहब ऐसे देखे एक नजर और बोले कि जाओ पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ। और मैं बताऊं, पढ़ाई वो शुरू किया, लर्नर हाई स्कूल का टॉपर स्टूडेंट था, टॉप कर गया पूरे हाई स्कूल। और साहब आशीर्वाद दिए थे। और 1 साल IIT एग्जाम में बैठा, उसमें रैंक 5000 आया। दूसरे बार में बैठा तो 3 एग्जाम एक साथ दिया, तीनों में जो उसका ग्रेड आया, तो ये सोच हम लोग भी नहीं सोच सकते। साइंटिस्ट वाले में आया था ऑल ओवर इंडिया में 175 रैंक था उसका। अपनी पूरे बिहार में 17वां रैंक था, NIT में 18वां रैंक था, IIT में मतलब 100,000 रैंक था, 1000 के नीचे था। 10,630 विद्यार्थी एग्जाम देता है, उसमें 1000 रैंक में भी नीचे था। बाद में जाके साहब ने कहा कि IIT में कंप्लीट हो गया, काउंसलिंग करा। मैं दिल्ली गया, काउंसलिंग कराया, IIT कॉलेज खड़गपुर मिल गया, उसको ब्रांच भी बढ़िया मिल गया, एडमिशन हो गई, MTech किया, वहीं से कैंपस सिलेक्शन हुआ। आज बताओ 10 लाख रुपया उसका सैलरी है महीना का, ईमानदारी का। 1 रुपया ये नहीं, अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है, पैकेज है 1 करोड़ 20 लाख।
मेरा हमसे छोटा भाई, मैं भी इंजीनियर हूँ, हमसे छोटा भाई भी इंजीनियर, उससे छोटा भाई भी इंजीनियर। मुझे लगा था कि इस इंजीनियरिंग जो मैं ब्रांच से किया था इसमें बेईमानी है, मैंने नौकरी रिजाइन कर। हम सिविल इंजीनियर थे, हमको लगा बेईमानी। मैं गुजरात में काम कर रहा था, वहाँ खाली चोरे था। सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे भी बेईमानी। हम नौकरी रिजाइन करके करीब 54,000 रुपया मेरा सैलरी का निकल रहा था, तो से भागा। हम कैसे करना है? देखिए आज की हमसे जो छोटा भाई था, यहीं पर 57 नंबर हाईवे जो बना है फुलपरास होते हुए पूर्णिया के लिए, उसी में इंजीनियर था। 45,000 की नौकरी करता महीने का। वही कंपनी उसको बोला विदेश जाएगा, बोला कि हाँ जाएगा। बोला पासपोर्ट है, तब तक हम उसका पासपोर्ट पटना से मंगा। लेकिन मैं अपनी कहानी क्यों कह रहा हूं तो समझ। कंपनी ने कहा क्या जैसी कहता पूछा कंपनी को क्या सैलरी दीजिए? अरे जाएंगे तो सैलरी क्या दीजिए? का 1.5 लाख देंगे, का चले गए। उस दिन तो 1.5 लाख की सैलरी कर दिया, उसके बाद 3 लाख। अभी वही लड़का 22 साल से विदेश में घूम रहा है। अभी भी कुवैत गया, कुवैत से लीबिया चला गया, अभी 5 लाख करते। सोचिए खुद में खुद बदलता चला गया। उसकी दया से क्या नहीं हो सकता है बाबू। हम तो देखे हैं अपने जिंदगी में। लेकिन ईमानदारी से खड़ा रहिएगा, एक ही काम के लिए खड़ा रहिएगा कि मैंने अभी कहा कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य, कि गुरु के वाक्य ही मंत्र थे। गुरु ने कहा कि जाओ लोगों को शिव से जोड़ो। गुरु नहीं कहा कि शिव चर्चा के नाम पर लूटो। गुरु नहीं कहा कि शिव चर्चा में जाके अपना मान सम्मान कमाओ, रुपया पैसा कमाओ, फलना करो ढेकना करो, ये नहीं कहा। शिव चर्चा में भी बहुत बात हो रही है ना, बहुत लोग को मेरी आवाज ठीक ही लगी। मैं आदमी ठीक ठाक हूँ ना। और जैसा गुरु रहेगा उसमें चेला होगा। हरिंद्रानंद के पास बैठते तब आपको पता लग जाता कितना खरूस आदमी थे। वो किसी को भटकते नहीं थे, किसी को भी थे। तो जैसा गुरु रहेगा वैसा चेला हो जाएगा, चेला भी उसी तरह का होगा। हमने दीदी को भी देखा था, ज्यादा चटर फटर करते हैं, तलक तलक कर दे तुम काम देते आपको। हम तो देखे हुए, हम तो साल के साथ 18 साल रहे हैं। तो जिसके साथ रहिएगा कुत्ता के साथ रह जाइए तो कुत्ता वाला लक्षण हो जाएगा। तो हम साल के साथ रहे, लक्षणवा तो रहेगा ही रहेगा, उसको कैसे कोई हटा है। संस्कृत में लिखा है हम लोग संसर्गात गुणम से, संसर्ग से गुण और दोष दोनों आते हैं। हमको आपको कहाँ कहाँ रहने के लिए क्या कहा साहब ने? आओ चले शिव की ओर, शिव के साथ रहने के लिए कहा। और एक बात याद रखिएगा, शिव के साथ रहना ठीक है। शिव के साथ जैसे होइएगा आपका अपना लक्षण खत्म हो जाएगा, आपका अपना स्वभाव खत्म हो जाएगा। आपका जो जगत का स्वभाव था वो धीरे धीरे धूमिल हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं तो उसका देख लीजिए, तस्वीर को देखिए ना, महादेव के तस्वीर को देखिए। ये हम जो बोलेंगे उसका प्रमाण है। वहाँ हम लोगों के घरों में महादेव की तस्वीर लगी हुई है। देखिए महादेव की तस्वीर में बाघ है, बैल है, सांप है, चूहा है, मोर है। महादेव से अलग हट के सबको एक जगह कर दी। देखिए बाघ क्या करेगा, भगवती का तेल महादेव के बता को मार के खा जाएगा। महादेव का बाघ की सांप जो है गला में वो ससरेगा, गणेश का चूहा को खा जाएगा। कार्तिकेय का मोर है वो उठेगा, बाघी को मार के खा जाएगा, सांप को मार के खा जाएगा। तस्वीर में देखिए तो कोई किसी को खा रहा है, सब चुपचाप बैठा हुआ, मतलब उसका अपना जो स्वभाव था जगत में मार के खाने का भूल गया, वो भूला गया। हमारा आपका भी जो जागतिक स्वभाव है, जो हमको आपको गाली खिला रहा है, बात सुना रहा है, क्या क्या नहीं करवा रहा है, जिनमें सबसे जाइए सब कुछ खत्म होता चला जाए, सब समाप्त हो जाएगा। आ जाइएगा शिव के लक्षण में, और शिव का अर्थ ही होता है कल्याण।
अब आप भी कल्याण करना शुरू करिएगा। कर नहीं रहे हैं क्या? कल्याण नहीं कर रहे हैं तो दोपहर कटाई जाते हैं कहने के लिए ये दीदी महादेव को गुरु मान लेने कष्ट कम है, तो कल्याण नहीं कर रहे हैं। एक पास फुर्सत है आज के परिवेश में, कोई आलू में, कोई प्याज में, कोई गेहूँ और मटर में गिरा हुआ है, आपके पास है ना भाई चीज के लिए समय? आप तो जा रहे हैं ना लोगों को कहने के लिए कि महादेव से जुड़ जा, दर्द कम है तो पीड़ा कम है, तो ये महादेव दया करे सकी ने सब काम ठीक हुए लगे। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? सोचिए, धीरे 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 आप खुद भी सीख हो जाइएगा और लोगों को भी कर दीजिए। करिए, कोशिश करिए। और जब महादेव में होइएगा तो जगत का चीज आपके लिए घट जाएगा। तो रुपया पैसा कहीं कोई मांगो सामान देता है, कहीं पर रंग चीज चल रही इसका चाहिए ना, तो चल रही चाहता गालियों में कोई दिक्कत नहीं। जाने दीजिए उसको, समाज में सब तरह के लोग हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे लड़ जाएंगे ना, चलेंगे, जो सुनेगा उसको सुनाएंगे, जो माने महादेव से जुड़ेगा उसको जुड़ाएंगे, उसको चीज की तरफ लेकर करिए इस काम को जो साहब दीदी ने हमको आपको दिया है। उस काम को जरूर करिएगा, काम समझ के करिएगा कि गुरु से दया मांगना है मने मन, गुरु को प्रणाम करना है मने मन, और गुरु ने कहा है कि दूसरे को चेला बनाना है।